Welcome to Skyland Education, the Education Hub. Hello students, this is Preeti. Welcome back to my channel. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक सी का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम में हम एक रेनबो क्रिएट करेंगे। रेनबो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक शेप बनाएंगे जो कि आर्क होगी। देन हम फॉर लूप का यूज़ करके इस शेप को 1 बाय 1 इंक्रीज़ करते जाएंगे, जिससे आपको ये एक रेनबो के फॉर्म पे दिखाई देगी। और जैसे जैसे शेप इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वो कलर्स भी चेंज करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने मेन फंक्शन की बॉडी देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं जी ड्राइवर, जो कि ड्राइवर के लिए है। देन जी मोड, जो कि मोड के लिए है। देन x एंड y, ये दोनों वेरिएबल x और y कोऑर्डिनेट के लिए हैं। देन i वेरिएबल लूप के लिए है। एंड देन j वेरिएबल हमारा कलर सेटिंग के लिए है। यहाँ पे हम ड्राइवर की वैल्यू डिटेक्ट कर देंगे। एंड देन हम ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करेंगे इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स देंगे जी ड्राइवर एंड सेकेंड पैरामीटर इज जी मोड। एंड थर्ड हमारा पाथ होता है BGI तक का, तो यहाँ पे मैं पाथ दूँगी and then BGI। देन हम x वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ पे x की जो वैल्यू सेट होगी वो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट सेट हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम y की वैल्यू भी सेट करेंगे। y की जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन के y एक्सिस का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारे x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेट हो चुके हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हम एक आर्क बना लेते हैं क्योंकि हम जो रेनबो बनाने वाले हैं उसमें हमें आर्क की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम अपना एक बेसिक आर्क बना लेंगे।
यहाँ पे हमारे जो x और y कोऑर्डिनेट हैं उन्होंने एक सेंटर सेट कर दिया होगा। अब सपोज़ दैट यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे आपका सेंटर है, तो जब आप आर्क बनाएंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट को इधर साइड खिसकाना होगा एंड y कोऑर्डिनेट को आपको इस पॉइंट से इधर साइड खिसकाना होगा। तो x - 10 करके हम इस करंट पोजीशन से, जो हमारी मिडिल की पोजीशन है, उस पोजीशन से x को हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं। एंड देन ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी उसको हम राइट साइड मूव करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम +10 लिख रहे हैं। आर्क एक फंक्शन है जो कि 5 आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स लेता है। जो दोनों पहले पैरामीटर्स होते हैं ये आर्क की पोजीशन सेट करते हैं एंड जो इसके बाद के 2 पैरामीटर्स होते हैं वो एंगल सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो एंगल बना रहे हैं वो हम 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसीलिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी है और हमने इसकी लास्ट वैल्यू 180 दी है। एंड देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है रेडियस के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ग्राफ को क्लोज कर देंगे एंड देन हम रिटर्न करा लेंगे 0। अभी पहले हम ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं जिससे हमें आर्क की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा आर्क डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें इस आर्क को एक रेनबो का रूप देना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इस एक छोटे से आर्क से रेनबो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस आर्क के रेडियस को हम 1 बाय 1 इंक्रीज़ करेंगे, जिससे हमारा जो आर्क होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा और वो एक रेनबो की तरह लगेगा। इस रेडियस को इंक्रीज़ करने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में हमें रेडियस को इंक्रीज़ करना है। तो हम अपने लूप की पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया है 1 से एंड देन मैंने इसको स्टॉप किया 100 पे। आप जितना बड़ा रेनबो बनाना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। एंड देन मैंने आई में 1 1 का इंक्रीमेंट किया है एंड देन मैंने जे में भी 1 1 का इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पे हमने जे की इनिशियल वैल्यू 0 ली थी और यहाँ पे रेडियस को बढ़ाने के लिए हम इस 5 में, यानी जो हमारी रेडियस की वैल्यू है उसमें हम आई को प्लस कर देंगे, जिससे हर बारी जो आपका रेडियस होगा वो 1 1 से इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम इसको एक बारी फिर से रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपका ये रेनबो बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कलर सेट नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसमें कलर भी सेट कर लेते हैं। कलर सेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है जे। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सी लैंग्वेज होती है वो 16 डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन रेनबो के जो सारे कलर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेनबो के कलर्स नहीं दे सकते हैं। जो भी सी के अवेलेबल कलर्स हैं हम उसी से रेनबो बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम कलर्स को सेट कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने सेट कलर फंक्शन लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेट कलर फंक्शन की जो हम वैल्यू लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं जे डिवाइडेड बाय 10 और 15, जो भी आपको देनी हो। यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक समझा देती हूँ स्टूडेंट्स कि ये कैसे वर्क करता है। प्रेजेंट टाइम पे जे की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो 0 डिवाइड होगा 10 से। 0 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0। देन अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी 1, देन 1 को डिवाइड किया जाएगा 10 से, देन अगेन हमें आंसर मिलेगा 0। देन जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 को डिवाइड किया जाएगा 10 से, देन हमें अगेन आंसर मिलेगा 0।
तो स्टूडेंट्स ये हमें तब तक मिलता रहेगा जब तक j की वैल्यू 9 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 9 होगी तो डिवाइड होगा 10 से और तब भी हमें 0 मिलेगा। तो इन 10 स्टेप्स में तब तक हमारा सेम एक ही कलर चलता रहेगा। जैसे ही j की वैल्यू 10 होगी तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1। देन अगेन j की वैल्यू होगी 11, देन डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1। जब तक यहाँ पे j की वैल्यू 1 रहेगी तब तक हमारा एक कलर रहेगा। तो यहाँ पे j को डिवाइड करने का लॉजिक यही है कि हम कुछ देर तक एक ही कलर को होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो जब तक ये कंडीशन हमारी चलती रहेगी और जब तक हमें आउटपुट में सेम वैल्यू मिलती रहेगी तब तक हमारा सेम कलर चलता रहेगा। और जैसे ही आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिले दे देंगे क्योंकि हमें कुछ देर तक आर्क्स को होल्ड करके रखना है। तो मैं यहाँ पे डिले दे रही हूँ 100 का। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेनबो बना हुआ है और रेनबो में डिफरेंट कलर्स भी आ रहे हैं। और ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं वो कुछ देर तक होल्ड भी करके रखे हुए हैं। मैं आपको इसका भी लॉजिक बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पे j की वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ j। अगर हम यहाँ पे j कर देते हैं तो यानी कि हर स्टेप में हमारा डिफरेंट कलर आएगा। तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हर स्टेप में कलर चेंज हो रहा है और जो रेनबो है वो कुछ अजीब ही लग रहा है। तो अगर हमें कलर्स को कुछ देर तक के लिए होल्ड करके रखना है तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है जो कि मैंने j डिवाइडेड बाय 10 दी हुई है। तो आई होप कि आपको ये सेट कलर का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अभी हमने जो रेनबो बनाया है वो हमने हॉरिजॉन्टली बनाया है। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं। चलिए इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको 4 डिफरेंट टाइप से इस फिगर को बना के दिखा देती हूँ। तो सेकंड में ले रही हूँ आर्क एंड देन x माइनस 10 देन y प्लस 50 देन 180, क्योंकि हमें बिल्कुल अपोजिट चाहिए। जो हमने पहला वाला रेनबो बनाया था उसके जस्ट अपोजिट हमें ये वाला रेनबो चाहिए, इसीलिए मैंने एंगल्स की पोजीशंस थी उनको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। अब हम इसको रन करके देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपको ये नीचे वाला रेनबो दिख रहा है ये हमारी जो हमने सेकंड कंडीशन लगाई हुई है, जो हमने सेकंड आर्क बनाया हुआ है उसकी वजह से दिख रहा है। इन दोनों रेनबोज़ के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वो दिख रहा है, मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कि वो किस वजह से हमें दिख रहा है। वो आपको दिख रहा है इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि हमने दोनों आर्क के बीच में ये डिफरेंस दे दिया है, क्योंकि हमने y एक्सिस पे यहाँ पे 50 प्लस कर दिया है। तो इसीलिए इन दोनों रेनबो के बीच में कुछ डिफरेंस हो जाएगा।